प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैंने आपको अलंकार में शब्दालंकार पढ़ाया है। आज अर्थालंकार की बारी है। तो अर्थालंकार पहले हम देखते हैं कि अर्थालंकार कहते किसे हैं। अर्थालंकार अर्थालंकार जहाँ पर काव्य की शोभा अर्थ के कारण बढ़ता है। अर्थ अभी आपने पढ़ा शब्द, तो शब्द में शब्द के चयन के द्वारा, शब्दों के चमत्कार के द्वारा अर्थ बढ़ता है। और यहाँ पर अर्थों के कारण, जब शब्द के अर्थों के कारण काव्य की शोभा बढ़ता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा नहीं पूछा जाता है, इसकी परिभाषा नहीं दे रहे हैं। अर्थालंकार का मेन पॉइंट, अर्थ के कारण जब काव्य की शोभा बढ़ता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। ठीक, इसके बहुत से भेद हैं, लेकिन पहला भेद इसका है उपमा अलंकार, और ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भी है और सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। उपमा अलंकार, उपमा। ठीक, ये दो शब्दों से मिलकर बना है उप। उप का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है समीप, समीप। और माँ का अर्थ होता है, माँ का अर्थ होता है मापना, मापना या तौलना, तौलना, मापना या तौलना। ठीक है, उपमा का, उपमा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, उप और माँ। ठीक है, उप और माँ शब्द से बना। उप का अर्थ होता है समीप और माँ का अर्थ होता है मापना या तौलना। परिभाषा एक बनता है इसका कि दो पास पास रखी हुई वस्तुओं या व्यक्तियों के गुण या दोष या रूप रंग का मापना या तौलना। तो जहाँ पर दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के गुण, रूप, रंग आदि को मापा जाता है या तौला जाता है, ठीक है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसका जो सही परिभाषा है, उपमा अलंकार जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के रूप, रंग और गुण की तुलना की जाती है, की तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग और गुण की तुलना, गुण की तुलना दूसरे वस्तु, दूसरे व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग और गुण
जब किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग और गुण की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग या गुण से किया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। वहाँ उपमा अलंकार होता है। वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो ये परिभाषा हुआ। परिभाषा देखिए कई क्षेत्र बन गया। उपमा शब्द उप और मा शब्द से बना, अर्थात जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं को पास पास रखकर उसकी माप या तौल की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर बताया मैंने कि जब दो व्यक्तियों और वस्तुओं के रूप, रंग, गुण की तुलना की जाती है, बात वही है, लेकिन यहाँ पर है जब किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग और गुण की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग और गुण से किया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है। उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं, 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन? तो पहला है उपमेय। उपमेय। दूसरा है उपमान। उपमान। तीसरा है वाचक। चौथा है साधारण धर्म या गुण। साधारण धर्म या गुण। तो किसी भी उपमा अलंकार में ये चीज़ें होना चाहिए। अब इसमें उपमेय, जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाती है, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, ठीक है, ये जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, और उपमान में जिससे या जिस व्यक्ति या वस्तु से, जिस व्यक्ति या वस्तु से अब देखिए यहाँ जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है और जिस व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, से तुलना की जाती है, तुलना की जाती है, उसे उपमान कहते हैं। वाचक, जिस शब्द से समानता प्रकट किया जाता है, प्रकट किया जाता है, प्रकट किया जाता है, जिस शब्द से समानता प्रकट किया जाता है, और यह है जिस गुण या धर्म के कारण, जिस धर्म या गुण के कारण तुलना होता है, उसे साधारण धर्म या गुण कहते हैं। तो किसी भी उपमा अलंकार को पहचानने के लिए ये वाचक शब्द बहुत जरूरी होता है। वाचक, वाचक में क्या है? सा, शी, से, समान, इव, सरेश,
जिमी आदि ये शब्द जरूर आते हैं। ठीक है, तो जब ये शब्द आए, जहाँ भी ये शब्द आए, सा, सी, से, समान, जैसे, यू, सरिश आदि शब्द आते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, नो उज्ज्वल, नो उज्ज्वल जलधार, जलधार, हार हीरक सी शोहत, हार हीरक सी शोहती, शोहती। अब यहाँ पर देखते हैं हम, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। नो उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी शोहत, बिच बिच छहरत बूंद, बिच बिच छहरत बूंद, छहरत बूंद, मध्य मुक्तामणि, मुक्तामणि सोहति, मोहति, मोहति। ये रहा आपका पंक्ति जिसमें उपमा अलंकार है। अब इसे देखो आप लोग कि मैंने बोला कि उपमा में 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म है। तो उपमेय का मतलब जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है। इसमें देखिए आप, नो उज्ज्वल, नए स्वच्छ, जल की धारा, हार हीरक, हार हीरक माने हीरे की हार की तरह, हीरे की हार, शी माने तरह, शोहत माने सुंदर हो लगती है। कैसे? नौ उज्ज्वल जलधार, तो नौ उज्ज्वल जलधार, नौ उज्ज्वल ये दोनों विशेषण हैं, ठीक है, और जलधार संज्ञा है। तो इस संज्ञा माने इस व्यक्ति, इस वस्तु की तुलना किससे किया गया? हार हीरक। तो आपका जलधार जिस वस्तु की तुलना हुआ वह उपमेय हुआ। तो इस वाक्य में, इस पद में उपमेय क्या है? तो जलधार, ठीक है, जलधार। किससे किया गया? तो हार हीरक, तो जिससे किया जाता है वह उपमान होता है, उपमान, जिससे किया जाता है उपमान होता है। तो हार हीरक, हार हीरक, ठीक है। और जिस शब्द से तुलना प्रदर्शित किया जाता है उसे वाचक कहते हैं। तो वाचक में आ गया आपका शी, ठीक है। और गुण क्या है, कैसा वो गुण क्या है? तो साधारण धर्म जो है इसका हो गया क्या? सोहती, सोहती है, सोहती, ये इसका धर्म हो गया। तो आपका इस लाइन में कौन सा अलंकार हुआ? नौ उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहती, ठीक है, हो गया ना क्लियर? नौ उज्ज्वल जलधार, तो जलधार उपमेय है, हार हीरक उपमान है, और वाचक में शी है, और साधारण धर्म में सोहत है। अब एक ये आपका उपमा अलंकार की परिभाषा हुआ और उपमा अलंकार का उदाहरण हुआ। अब उपमा अलंकार के भेद, उपमा अलंकार के भेद, अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के भेद में मुख्यतः 3 दर्शाया जाता है, लेकिन है और भी, देखते हैं। तो पहले 3 तो पढ़ा लें, उसके बाद पढ़ा भी सकते हैं। तो उपमा अलंकार के भेद, पहला है पूर्णोपमा, पूर्णोपमा। दूसरा है लुप्तोपमा, और तीसरा है मालोपमा, मालोपमा। ये इसके 3 मेन भेद हैं।
तो पहले हम उपमा अलंकार को, पूर्ण उपमा अलंकार को लेते हैं। उपमा अलंकार के भेद में पहला पूर्ण उपमा, इसका परिभाषा है कि जब उपमा अलंकार के, जब किसी पंक्ति में उपमा के चारों अंग, उपमा के चारों अंग उपस्थित हों, वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। अलंकार होता है। पूर्णोपमा, जब किसी पंक्ति में उपमा के चारों अंग उपस्थित हों, जब किसी पंक्ति में उपमा के चारों अंग उपस्थित हों, वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, नौ उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी शोहत, तो जलधार उपमेय हो गया, हार हीरक उपमान हो गया, सी वाचक हो गया और सोहत साधारण धर्म हो गया। यानी कि इस पंक्ति में पूर्णोपमा अलंकार है। ठीक है, पूर्णोपमा अलंकार। इसका दूसरा एग्जाम्पल देते हैं हम, दूसरा उदाहरण, नवल सुंदर श्याम शरीर की, नवल सुंदर श्याम शरीर की, श्याम शरीर की, सजल सजल नीरद सी कल कांति थी, कल कांति थी, कल कांति थी, नवल उज्जल, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी। अब देखिए यहाँ पर भाव को समझना पड़ता है। श्याम सुंदर, श्याम माने कृष्ण के शरीर की जो नई सुंदरता है वो कैसी है, तो कभी कहता है कि सजल नीरद, यानी जल से युक्त बादल, तो शी कल माने सुंदरता, कांति, यानी भगवान श्री कृष्ण के शरीर की कांति कैसी थी, तो सजल नीरद, नीरद से यानी जल युक्त बादल से, और सी उपमा हो गया, वाचक हो गया, और कल जो है साधारण धर्म हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उपमेय क्या है, उपमेय हो गया कांति है, और उपमेय हो गया। उपमान क्या है, तो उपमान है नीरद, आप सजल नीरद भी कर सकते हैं, नीरद। और वाचक क्या है, तो वाचक है सी, वाचक है सी। और कल माने, कल जो है साधारण धर्म है, साधारण धर्म, कल, कल माने सुंदर है। तो इस पंक्ति में भी उपमा के चारों अंग जो है उपस्थित हैं, अर्थात यह पंक्ति नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल सुंदर सजल नीरद शी कल कांति थी, तो इस पंक्ति में भी पूर्णोपमा अलंकार है। ठीक है, और इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है, सभी बुक में मिल जाता है, लगभग सभी टीचर भी पढ़ा देते हैं, तो वह है पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस मन डोला, मन डोला। अब देखिए पीपर पात, पीपर पात जो है यह उपमान है, सरिस जो है वाचक है, मन जो है उपमेय है, और डोला जो है गुण है। क्या करता है, कहा जाता है कि पीपल का पत्ता चाहे हवा चले या न चले हमेशा हिलता रहता है। हम कुछ सोचे या न सोचे मन में विचार चलता रहता है, मन।
मन हमेशा डोलता रहता है, यानी किसी न किसी बिंदु पर वह विचार करता रहता है, यानी कि डोलता रहता है। तो मन क्या हो गया? मन हो गया उपमेय, मन हो गया उपमेय। और पीपर पात हो गया, पीपर पात हो गया क्या? उपमान, ठीक है। और सरिस क्या हो गया? वाचक, वाचक हो गया सरिस। और कल हो गया सरिस, डोला हो गया गुण या धर्म, ठीक है। गुण या धर्म, गुण या धर्म में आ गया आपका क्या? डोला। समझ में आया? तो ए पॉइंट रहा। इस पर आप जो एग्जाम्पल मैंने दिया संयोग से ये भी पूर्णोपमा अलंकार का ही हो गया। तो पूर्णोपमा अलंकार में चारों अंग उपस्थित होते हैं। इसमें मैंने बताया कि जलधार उपमेय, हार हीरक उपमान, सीवाचक और साधारण धर्म सोहत। इसमें जो है बताया गया कि कांति उपमेय, उपमान नीरद, वाचक सी और साधारण गुण या धर्म कल। और इसमें भी मन जो है उपमेय, पीपर पात उपमान, वाचक सरिस और गुण धर्म डोला, ठीक है। तो ये आपका उपमा अलंकार का एक भेद भी हो गया, पूर्णोपमा अलंकार। अब हम देख लेते हैं लुप्तोपमा अलंकार। लुप्तोपमा अलंकार, ठीक है। तो लुप्तोपमा, लुप्त का अर्थ होता है गायब होना, लुप्त का अर्थ होता है गायब होना, गायब होना। अर्थात उपमा के, उपमा के चारों अंगों में से, चारों अंगों में से कोई एक, कोई एक उपस्थित न हो, उपस्थित न हो तो वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। न हो तो वहाँ लुप्तोपमा उपमा अलंकार होता है। ठीक है। तो इसमें चार भेद बनेंगे। क्या क्या? उपमेय लुप्तोपमा, उपमेय लुप्तोपमा, अर्थात जिस पंक्ति में उपमेय न हो, ठीक है, जिस पंक्ति में उपमेय न हो उसे उपमेय लुप्तोपमा कहा जाता है। जिस पंक्ति में, जिस पंक्ति में, जिस पंक्ति में उपमेय न हो, उपमेय न हो उसे उपमेय लुप्तोपमा कहा जाता है। जैसे कल्पलता, कल्प लता, सी अतिशय कोमल, सी अतिशय कोमल है। कल्पलता सी अतिशय कोमल, कोई वस्तु या व्यक्ति है जो कोमल है ना? कितना कोमल है? तो कल्पलता सी, कल्पलता सी कोमल है। सी क्या है? उपमान। अब इसमें देखते हैं कल्पलता क्या हो गया? तो कल्पलता जो है उपमान हो गया। उपमान क्या है? कल्पलता सी, तो कल्पलता जो है उपमान हो गया, कल्पलता। और वाचक जो हो गया यह हो गया सी, और साधारण गुण जो हो गया, साधारण गुण वह हो गया कोमल है। अब क्या जो है, क्या या कौन सी वस्तु या व्यक्ति की तुलना की गई ये नहीं दिया गया, अर्थात इसमें उपमेय नहीं है, इसलिए उपमेय लुप्तोपमा हुआ। ठीक है। अब देखते हैं उपमान लुप्तोपमा, उपमान लुप्तोपमा। अब इसमें क्या होगा कि जिस पंक्ति में उपमान नहीं होगा, है ना,
जिस पंक्ति में उपमान नहीं होगा वह उपमान लुप्तोपमा होगा। अब जैसे कलावती है कला निधान, कलावती, कलावती है कला निधान, यानी कलावती को सीधे कह दिया गया क्या, कला निधान। तो कलावती है कला निधान में उपमान लुप्तोपमा हो गया, ठीक है। और तीसरा है धर्म लुप्तोपमा, इसमें कि जो गुण है धर्म है वो नहीं आएगा। जैसे इंदु कुंद समदेह, इंदु कुंद समदेह, देह, तो देह जो है ये जो उपमान उपमेय है, उपमेय हो गया देह, और उपमान हो गया कुंद इंदु, इंदु कुंद, इंदु कुंद, यह हो गया क्या उपमान। और वाचक हो गया, वाचक हो गया सम, ठीक। तो इसमें क्या है, अब ये होता है इंदु कुंद सा देह, तो इंदु कुंद सा सम देह, तो देह की तुलना किया गया तो देह उपमान हो गया। किससे किया गया, तो इंदु कुंद से किया गया, तो जिससे किया गया उपमान हो गया। और जिस शब्द से तुलना स्थापित किया गया वो हो गया सम, तो समवाचक हो गया, अर्थात इसमें गुण नहीं है, किस गुण के कारण किया गया, ठीक है। अब इसका जो है चौथा पॉइंट है वाचक लुप्तोपमा, वाचक लुप्तोपमा। वाचक आप समझ रहे हैं, सा शी से समान जैसे सरिश, ये शब्द नहीं रहेंगे, बाकी सब रहेंगे। जैसे आपका लाइन है मोहनित मुख, मोहनी मुख, मोहनी मुख, मोहनी मुख, विधु वदन सुहावन, विधु वदन सुहावन, सुहावन है। तो मोहनी मुख, तो मोहनी मुख क्या हो गया उपमेय, उपमेय हो गया मोहनी मुख, यानी मोहनी के मुख की तुलना किया गया, तो मोहनी मुख उपमेय हो गया मोहनी मुख, मोहनी मुख। और विधु हो गया उपमान, उपमान हो गया विधु, विधु। और गुण हो गया धर्म हो गया सुहावन, धर्म हो गया सुहावन। तो इसमें वाचक शब्द नहीं है, ठीक है। तो जिस उपमा अलंकार के चारों अंगों में से जो अंग उपस्थित नहीं रहता है उसका नामकरण उसी के आधार पर किया जाता है। अगर उपमान नहीं है तो उपमान लुप्तोपमा, अगर उपमेय नहीं है तो उपमेय लुप्तोपमा, अगर धर्म नहीं है तो धर्म लुप्तोपमा, और यदि वाचक नहीं है तो वाचक लुप्तोपमा। ये उपमा के चार अंग हैं, उसके लुप्तोपमा अलंकार के चार भेद हो गए। अब इसका और भी भेद हैं तो उसको मैं दूसरे वीडियो में लूँगा। बस आज इतना ही। आप चैनल को पढ़िए, देखिए, पसंद आने पर उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि अगला अपलोड आपको बहुत शीघ्र हो सके। धन्यवाद।